हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कनकेव मिरर से बनने वाली डिफरेंट इमेजेस के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि कनकेव मिरर कभी तो बहुत छोटी या फिर कहीं डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और कभी बड़ी या फिर कहीं एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करता है। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो कनकेव मिरर है इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टॉर्च लाइट। दोस्तों, जब आपके आसपास बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और आपको किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करना होता है तो आप टॉर्च को ऑन करते हैं ना। और आपने देखा होगा कि इस टॉर्च की जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाती है और आप दूर तक के ऑब्जेक्ट को भी बड़े आराम से देख पाते हैं। बट ये कैसे होता है? इतनी छोटी सी टॉर्च से जो लाइट है वो कितनी दूर तक कैसे जा पाती है? ये सब पॉसिबल होता है कनकेव मिरर की वजह से। आइए देखते हैं टॉर्च लाइट काम कैसे करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इस टॉर्च लाइट का सबसे फ्रंट पार्ट देखें तो हमें दिखता है ये एक मिरर। दोस्तों, ये मिरर कोई कनकेव मिरर नहीं होता, ये तो जस्ट एक प्रोटेक्टिव ग्लास होता है ताकि इस टॉर्च के अंदर कोई डस्ट या वाटर न जा पाए। अगर हम इस मिरर को रिमूव करें तो दोस्तों ये जो आप शाइनी सरफेस देख रहे हैं जो कर्व्ड शेप में है, ये होता है कनकेव मिरर और इसके बीच में एक बल्ब लगा होता है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये शाइनी सरफेस कर्व्ड सरफेस कनकेव मिरर है, तो हमने कनकेव मिरर कंसीडर किया। इसके बीच में एक बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब भी आगे लग देते हैं। अब दोस्तों, स्मार्टली यहां काम ये किया जाता है कि ये जो बल्ब है ये इस कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पर रखा जाता है। ऐसे क्या होगा दोस्तों, जैसे हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जाएगी। और हमने कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी में स्टडी किया है कि जब भी फोकस से आने वाली लाइट कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल चली जाती है। तो यही होगा दोस्तों, ये सारी लाइट जब कनकेव मिरर के सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी तो ये पैरेलली आगे की तरफ चली जाएंगी। और दोस्तों, जो पैरेलल लाइंस हैं वो कितनी दूर तक जाती हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो उससे निकलने वाली लाइट बहुत दूर तक जाती है और हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट बड़े आराम से देख पाते हैं। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग यूज था ना। अब दोस्तों, जो सेकंड एप्लीकेशन इस कनकेव मिरर की है वो है सोलर कुकर। स्टूडेंट्स, बड़ी अमेजिंग डिवाइस है। इस डिवाइस की हेल्प से हम बिना इलेक्ट्रिसिटी यूज किए अपने फूड को कुक कर सकते हैं। इस डिवाइस में एक कर्व्ड शाइनी सरफेस होती है और इसे हम बस सन के आगे रखते हैं और हमारा फूड कुक होने लग जाता है। बट एक काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर एक कर्व्ड शाइनी सरफेस है, यही होता है हमारा कनकेव मिरर। दोस्तों, हम इस कनकेव मिरर को सन के बिल्कुल सामने रखते हैं। अब दोस्तों, सन तो बहुत दूर है और हम ये मानते हैं ना कि जो बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट होता है उससे आने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो देखिए, पैरेलल रेज इस कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, याद कीजिए कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी। जब पैरेलल रेज कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करती हैं तो वो सारी फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो यानी कि इतनी सारी लाइट रेज फोकस पर जब कन्वर्ज होंगी तो फोकस पर कितनी ज्यादा हीट बनने लग जाएगी। तो बस दोस्तों, अब हम यहां पर ये करते हैं कि जिस पॉइंट पर यानी कि फोकस पर इतनी हीट जो जनरेट हो रही है, इस फोकस पॉइंट पर ही हम हमारे कुकर को रख देते हैं। अब आप इस कुकर में अपने पोटैटो रखिए या राइस रखिए, वो आप बहुत इजीली बॉईल कर सकते हैं। तो कितना सही है ना इसका यूज। चलिए, अब दोस्तों, जब आपके टीथ में कोई कैविटी होती है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। बट डेंटिस्ट आपकी टीथ की जो कैविटी होती है उसे नेक्ड आई से नहीं देख पाता, इसीलिए वो एक मिरर का यूज करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो इस मिरर को आपकी टीथ के बहुत पास लेके जाता है। इससे उस मिरर में आपकी टीथ की एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है जिसमें वो आपकी टीथ की कैविटी को बड़े आराम से देख पाता है। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टूडेंट्स, ये जो मिरर हमारे डेंटिस्ट ने यूज किया है ये है कनकेव मिरर। बट ये काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा कनकेव मिरर जो डेंटिस्ट ने यूज किया। अब लेट से इसके आगे हम एक टीथ रख देते हैं, बट ये टीथ इस कनकेव मिरर से बहुत दूर है। नाउ स्टूडेंट्स, अब डेंटिस्ट क्या चाहता है कि उसे मिरर में इस टीथ की जो इमेज है वो बड़ी दिखे, यानी कि मैग्नीफाइड दिखे और सीधी दिखे। बिकॉज सीधा टीथ दिखेगा तभी तो वो कैविटी को अच्छे से देख पाएगा। तो याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक केस स्टडी किया था जहां पर कनकेव मिरर एक ऐसी इमेज बनाता है जो इरेक्ट या कहीं सीधी है और मैग्नीफाइड भी होती है। याद कीजिए, वो केस तभी पॉसिबल है दोस्तों जब कनकेव मिरर के सामने हम जो ऑब्जेक्ट रखें वो ऑब्जेक्ट उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ जाए। दैट्स द रीजन कि जो डेंटिस्ट है वो मिरर को इस टीथ के बहुत पास लेके जाता है ताकि ये जो टीथ है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करे और ये जो टीथ हमारे मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ जाए। ऐसा करते ही मिरर पर एक मैग्नीफाइड और एक सीधी इमेज बनेगी। तो यहां से डेंटिस्ट इस टीथ को बहुत अच्छे से देख पाएगा और आपकी कैविटी को जल्दी से ठीक कर देगा। तो देखा हमने कनकेव मिरर के कितनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में आज स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो वहां पर कैसी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो चलिए इसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी पीयू स्टैक ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।